नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डायबिटीज के मैनेजमेंट में कैसे मदद कर सकती है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अभी रिसेंट आईसीएमआर का सर्वे कह रहा है कि करीब करीब 10% लोगों को डायबिटीज और करीब करीब 15% लोगों को प्री डायबिटीज नेशन वाइड है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको बेहतर रूप से विस्तार से ये बता सकता है कि हमारी लाइफस्टाइल से किस प्रकार से इस चीज में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ऑल्दो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर एक कॉस्टली डिवाइस है, पर मुझे यदि लगता है कि कोई आदमी जिसको डायबिटीज होने वाली है और उसकी उम्र आज 35 साल है और डायबिटीज होने के बाद अगले 35 साल उसको दवाइयां खाना है जिनका खर्चा कुछ कम से कम 15,000 रुपए पर ईयर हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग अलग से ऐड करें, तो मुझे लगता है कि यदि एक इनिशियल एजुकेशनल टूल लेट्स से कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर के माध्यम से यदि हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कि किस प्रकार की लाइफस्टाइल से हेल्थ प्रिजर्वेशन होता है और किस प्रकार की लाइफस्टाइल से ग्लूकोज का लेवल खराब मात्रा में जाता है और डायबिटीज की ओर ले जाता है, तो यह हमारे देश के युवाओं को, जो आजकल जेन जी की जनरेशन है, उनको एजुकेट करने में मदद करेगा और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि हमारी ओल्ड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को वो फॉलो करें और तेजी से वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में थोड़ा सा संकोच करें। तो मेरा ऐसा समझ है कि जब हम लोग किसी डॉक्टर के माध्यम से मरीज के पास जब ये बात कहते हैं तो ये केवल कोरा ज्ञान होता है और वो उस बात को उतने प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं करता। यदि इस चीज को हम उन्हें कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के माध्यम से ये दिखा देते हैं कि कैसे हाई कैलोरिक वेस्टर्न फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये उनकी ग्लूकोज को स्पाइक कराते हैं, दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहना, मोबाइल फोन चलाते रहना, रील्स बनाते रहना, कैसे फिजिकल इनएक्टिविटी डायबिटीज की ओर उनको ले जाती है और कैसे ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा मेहनत करना, थोड़ी जॉगिंग करना, चलते फिरते एक्टिव रहना, खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक कर लेना और कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना, जंक फूड अवॉइड करना, कैसे उस चीज को कम कर सकता है, ग्लूकोज की स्पाइक को कम कर सकता है, मोटापे को कम कर सकता है। इसको हम विजिबली ग्राफ के फॉर्म में कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर की मदद से बता सकते हैं। तो ऐसा करने से मुझे लगता है कि जब हम किसी युवा को ये डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं तो वो हमसे ज्यादा कन्विंस होगा और हमारे कोरे ज्ञान से वो कन्विंस होने वाला नहीं है, क्योंकि जो एडल्ट्स होते हैं वो बच्चों से अलग होते हैं। बच्चे एक कोरी स्लेट के जैसे होते हैं, उन्हें आप कुछ भी सिखा सकते हैं, लेकिन जो युवा होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, दे आर मोटिवेटेड लर्नर, यानी उन्हें आपको बताना पड़ेगा कि आप ये ज्ञान उनको दे रहे हो और इसको अप्लाई करने को कह रहे हो, तो कह क्यों रहे हो। तो यदि आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो वो मोटिवेट होता है और मोटिवेटेड लर्नर आउटकम को जल्दी अचीव करता है। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग एजुकेशनल पर्पसेस से प्री डायबिटिक लोगों में होना चाहिए, ऐसे प्री डायबिटिक लोग जो छोटे छोटे लाइफस्टाइल में बदलाव करके आने वाले डायबिटीज के खतरे से बच सकें। धन्यवाद।